इंडियन कैप्टन सूर्या कुमार यादव की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की जा रही है। उन्होंने जुनैद सिद्दीकी के अगेंस्ट जो अपील स्टंपिंग की विड्रॉ कर ली और डेफिनेटली सूर्या कुमार यादव की या स्काई की यहाँ पे तारीफ बनती है। दो कि आप कह सकते हैं टीम इतनी तगड़ी नहीं थी, 50-55 पे ऑलरेडी वो 8 आउट थे, तो अगर आप सूर्या से एज लेना चाहें तो आप ले भी सकते हैं। बट फिर बात वही आ जाती है कि अगर एक बंदे ने एथिक्स शो की हैं, मोरालिटी शो की है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया है, तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। क्योंकि एक बड़ी टीम का कैप्टन जब ये काम करता है ना, तो जो छोटी टीम्स के कैप्टन्स होते हैं उनके लिए एक मिसाल कायम होती है। जो क्रिकेटर्स, जो फैंस देख रहे होते हैं, उनके लिए एक मिसाल कायम होती है कि यार अच्छाई करनी चाहिए। जहाँ पर आप जितना किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं आपको करना चाहिए। अगर आपको याद हो, इस किस्म के कई ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं। मैंने आपके लिए ना उनकी एक लिस्ट निकाल कर रखी हुई है, मैं आपको और भी बताता हूँ। अच्छा, कुछ जगहों पर नहीं भी हो पाता, उस पर कंट्रोवर्सी भी बन जाती है इन रिसेंट टाइम्स। अब पहले तो मैं आपको बताता हूँ जुनैद सिद्दीकी का क्या हुआ। दुबे ने बॉल की, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, ही ट्राई टू पुल इट, वो संजू सैम ने पकड़ के थ्रो कर दी, वो जाके विकेटों पर लगी। जुनैद सिद्दीकी के दोनों पैर बाहर थे, ठीक है, तो टेक्निकली वो स्टंप आउट था। थर्ड अंपायर की तरफ रेफरल हुआ, उसने थर्ड अंपायर ने भी दे दिया। बट फिर इन द बीच में जंप इन किया सूर्या कुमार ने, उसने ऑन फील्ड अंपायर से बात की, उन्होंने कहा कि हम विड्रॉ करते हैं ये अपील। उन्होंने फिर मेरा ख्याल है थर्ड अंपायर और जो भी मैच रेफरी वगैरह बैठे होंगे उनसे कम्युनिकेट किया ऑन फील्ड अंपायर ने कि जी ये तो विड्रॉ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ये कर सकते हैं, दे हैव एवरी राइट। और ऑन फील्ड कप्तान के पास होता है कि वो विड्रॉ कर सकता है अपनी अपील। इवन कि अगर खिलाड़ी आउट भी है, इवन कि अगर उसे अंपायर ने भी आउट दे दिया, वो तब भी जो फील्डिंग कैप्टन है वो अपनी अपील विड्रॉ कर सकता है। सूर्या कुमार यादव ने एग्जैक्टली वही किया। उन्होंने कहा नहीं यार ठीक है, लेट देम प्ले, छोटा मोटा गलती से हो गया, कोई बात नहीं। वो अलग बात है कि मेरा ख्याल है 1-2 बॉल बाद जुनैद ने फिर एक बॉल ऊंचा चढ़ा दिया। और मज़ेदार बात है कि वो स्काई ने ही कैच किया। और वो जो कैच था ना, उसने एक चीज़ टेक्निकली बताई है कि दुबई में ना ऊंचा कैच आसान नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दुबई का क्रिकेट स्टेडियम ऐसा है कि इसके ना छत है, ये बाउल टाइप है, तो इसके टॉप के ऊपर ना लाइट्स लगी हुई हैं। तो वो जब गेंद ऊंचा जाता है ना, तो वो अक्सर और बेशतर लाइट्स में ना, क्योंकि लाइट्स तो 360 लगी हुई हैं, फ्लड लाइट वाला चक्कर है कोई नहीं कि आप अपना एंगल चेंज कर लें गेंद के नीचे जाते हुए। अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ पे फ्लड लाइट्स लगी होती हैं और गेंद लाइट के बीच में आ रही है, जो प्लेयर है या क्रिकेटर है, जो फील्डर है उसके और फ्लड लाइट की रोशनी के बीच में गेंद कहीं गायब हो रही है, तो वो अपने एंगल चेंज कर लेते हैं ताकि फ्लड लाइट से ना थोड़ा साइड पर होकर गेंद को देखें। तो यहाँ पर ऐसा कोई सीन है कोई नहीं, यहाँ पर आपको चारों साइडों से लाइट पड़ रही है, आप एंगल भी नहीं चेंज कर सकते। तो ऊंचे कैच जो है वो करना आसान है। और सूर्या ने बस, वो सूर्या का रिएक्शन ही बता रहा है, और जिस तरीके से उसने कैच लिया, उसने यूँ करके हाथ रख दिए, बस वो गेंद आके हाथों में गिर गया एंड ही कॉट इट। और वो क्या, उसने उसका रिएक्शन बता रहा था कि मुझे नहीं नज़र आई भाई, ये अल्लाह तवक्कल ही कैच हुआ है। तो सूर्या का क्लियर कट रिएक्शन ये बता रहा था, तो विकेट उसको फिर भी मिल गई। अच्छा, इन रिसेंट टाइम्स हमने जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इसी चीज़ के ऊपर देखी है वो थी बेस्टो का रनआउट या एशेज़ में, वो इसने किया था कैरी ने, और उसके ऊपर ठीक ठाक बड़ी डिबेट हुई थी और पैट कमिंस ने अपील विड्रॉ नहीं की थी। बहुत बू हुई थी, जिसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम, बहुत उनको क्रिटिसाइज़ किया गया था एंड ऑल दैट। और इंग्लैंड में हो रहा था वो टेस्ट मैच। अब प्रॉब्लम वाज दैट कि बहुत कम लोगों को पता है कि ये वो टेन्योर है कि अगर पैट कमिंस, हालांकि अच्छा कप्तान है, तगड़ा कप्तान है, विड्रॉ कर भी सकता था, अगर वो अपील विड्रॉ करता, सर ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने खा जाना था इसको, पैट कमिंस को। क्योंकि ये वो टाइम था पैट कमिंस के कैप्टनसी कैरियर में जब ऑस्ट्रेलिया के मीडिया को लगता था कि ये एक कमज़ोर कप्तान है, इसमें कप्तानी वाली कोई बात ही नहीं है, एम ही इसको बना दिया है। तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया इसके पीछे पड़ा हुआ था, वो मिसालें दे देते हैं, भाई हम स्टीव वॉ जैसा कप्तान लेके बैठे रहे हैं, रिकी पॉन्टिंग जैसा, ठीक है, माइकल क्लार्क जैसा तगड़े कप्तान, तुम ऐसे ही, वो दूसरा क्या नाम था उसका यार, वो तो इन सब का ही डैडी था, वो जो इनका लेफ्ट हैंडर बैट्समैन था, जो मेरे ज़हन से नाम निकल गया यार, यार क्या हो गया मुझे,
हाँ, ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे और मेरे अब उनकी शक्ल मेरे जहन में नाम निकल गया है। वो भाई वो आप होता है ना कि ओपोनेंट्स को अगला जिसे कहते हैं रगड़ा लगाता है, ओपोनेंट बैटर्स को, बॉलर्स को, ये वो ऑन फील्ड अपने लड़कों के साथ जो करते थे, ओ हो, आपकी सोच है भैया आपकी। वो एकदम से मेरे जहन से उनका नाम निकल गया, चलो अभी आ जाएगा। तो उस तरह के, तो इस वजह से फिर पैट कमिंस ने नहीं ली। पैट कमिंस को था कि भैया अगर मैंने कर दिया तो यू नेवर नो कि ये तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे और ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो वो उस प्रेशर में, उस डर में पैट कमिंस ने फिर नहीं विड्रॉ की। बट जो फेमस आज तो हुआ है, इससे ज़्यादा फेमस जो इंस्टेंस है वो है जब MS धोनी ने अपील विड्रॉ की थी रन आउट की ईएन बेल की। अगर आपको याद हो, टेस्ट मैच था, इंडिया के अंदर हो रहा था। ईएन बेल थॉट चौका हो गया, जबकि चौका नहीं हुआ था और वो मिडल ऑफ द विकेट खड़ा था और रन आउट हो गया था। MS धोनी ने वो अपील विड्रॉ कर ली थी, ठीक है। उसके बाद विश्वनाथ, इनके अगेंस्ट अपील हुई थी, इंग्लैंड के थे बॉब टेलर, उन्होंने विड्रॉ कर ली थी। कॉलिन इंग्रम ने फेमसली, जेम्स पैटिसन का एक रन आउट था, थर्ड अंपायर ने वो गलत आउट दे दिया था। कॉलिन इंग्रम ने BBL में वापस बुला लिया था जेम्स पैटिसन को, वो बड़ा फेमस केस है विड्रॉ करने का। अच्छा, फिर जो सबसे ज़्यादा वायरल है, जो सबसे ज़्यादा केस वायरल है, सबसे ज़्यादा जिसकी वीडियोज़ हैं, जब सबसे ज़्यादा जिसकी रील्स हैं, वो इमरान खान और क्रिस श्रीकांत का है। क्रिस श्रीकांत कॉट बिहाइंड हुए वकार यूनुस की गेंद के ऊपर, उनका बल्ला नहीं लगा था, अंपायर ने आउट दे दिया। उन्होंने ठीक ठाक किस्म का क्रिस श्रीकांत ने रोला डाला, शोर मचाया कि ये गलत आउट दिया मुझे, दिस दैट। इमरान खान ने उनका अपील विड्रॉ कर ली। वो इमरान खान कर सकता था भाई, इमरान खान ने अपील विड्रॉ कर ली। और मज़ेदार बात है कि क्रिस श्रीकांत शायद उससे अगली गेंद के ऊपर या एक आधी गेंद बाद वो दोबारा कॉट बिहाइंड हो गए और इस दफ़ा उनका ठीक ठाक थे कैच लगा था। तो ये बड़ा फेमस इंस्टेंस है। फिर सहवाग सचिन का मैनकंड का, अगर आपको याद हो, तो सहवाग अभी भी याद करते हैं वो बड़ा फेमस इंस्टेंस है। मार्वन अतापतु ने एंड्रू सैमंड्स का विड्रॉ कर दी थी अपील, LBW था, इनसाइड एज हुआ था। अच्छा, डैनियल वेटोरी के साथ ये 2 मरतबा हुआ है। उन्होंने एक दफ़ा शिबागबा उसके अगेंस्ट रन आउट की जो थी, मतलब रन आउट वो हो गए थे, वो अपील विड्रॉ कर ली। फिर पॉल कॉलिनवुड उनके अगेंस्ट कर ली थी, ठीक है। वो इसका पॉल कॉलिनवुड का भी ये था कि ही थॉट के बॉल डेड हो गया, तो वो ब्रेंडन मैकलम ने पकड़ के पीछे से अंडर आर्म थ्रो कर दी थी। वो भी ऑलमोस्ट ये जॉनी बेस्टो वाला ही सीन था, लेकिन डैनियल वेटोरी ने वो विड्रॉ कर ली थी। तो हंसी क्रोनिया ने सौरभ गंगुली के अगेंस्ट रन आउट की एक अपील विड्रॉ की थी, जब वो बॉलर के साथ कुलियन करके उनका रन आउट हुआ था। तो ये देर आर मैनी इंस्टेंसेस कि यहाँ पर ना ये हुआ है, ठीक है ना। ये कैप्टन्स दिखाते हैं कि भाई हमारे अंदर ना है थोड़ा सा, हम गेम की भलाई चाहते हैं, गेम को हम ऊपर देखते हैं, स्पोर्ट्स को हम ऊपर देखते हैं। तो ये एक इन अ वे कि इट्स अ गुड लेसन फॉर द यंगस्टर्स। जैसे मैंने शुरू में कहा था ना कि ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपके सामने कोट किए हैं ना, ये यंगस्टर्स को एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता है कि भाई कुछ भी हो जाए, जो रिस्पेक्ट है ना गेम की, वो टॉप पे रहनी चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि इनसाइड द ग्राउंड आप एग्रेशन दिखाएं, फाइट फॉर द गेम, ठीक है, जीतने के लिए मतलब हर बाजी लगा दें, बट वो जो मान मर्यादा है ना गेम की, वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। और वो सूर्या कुमार यादव ने शो किया कि नहीं, वो हमारे लिए अभी भी एक प्रेस्टीज की चीज़ है, तो हम उसको लेकर कैरी करेंगे। तो इट्स अ गुड थिंग। अगर स्काई की तारीफ़ बनती है यहाँ पर, टोटली बनती है। ही टोटली डिज़र्व्स a lot of respect for the character he has shown। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।